अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, कि फैक्टराइजेशन हमें किस तरीके से करनी चाहिए और इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास है इसका कि अरेंज द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, जो भी हमें इक्वेशंस गिवन होगी उसको हम कोशिश करें कि सबसे पहले जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड स्टेप है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेकंड स्टेप है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो आप लोगों को गौर से सुनना होगा। वो कह रहा है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी, यानी कि ये ए और ये सी, इसका जो प्रोडक्ट है इज़ हमारे पास पॉजिटिव। ठीक है, देन वी हैव टू चूज़ द टू फैक्टर्स, फिर हम लोगों को दो फैक्टर्स चूज़ करने चाहिए। ठीक है, ऑफ ए एंड सी हुज सम इज़ इक्वल टू द बी, जिनका सम हमारे पास क्या होना चाहिए, बी के इक्वल होना चाहिए। यानी कि ये कह रहा है कि अगर आप ए और सी का जो प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, वो अगर हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है तो हमें क्या करना होगा, हमें दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढने होंगे, ठीक है, पॉजिटिव, जिनको हम लोग जो ये सम करें, ठीक है, तो उनका आंसर हमारे पास बी के इक्वल होना चाहिए। थर्ड स्टेप क्या कहता है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी, ए और सी का प्रोडक्ट अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाता है, देन वी हैव टू चूज़ टू फैक्टर्स। ठीक है, फिर हम दो फैक्टर्स को चॉइस करेंगे, उनका जो हमारे पास फैक्टर्स हैं, ठीक है, उनका जो हमारे पास डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए बी के। अब अगर हम ए और सी को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, अगर उनका आंसर हमारे पास माइनस में आ गया तो हम कोशिश क्या करेंगे कि इनका जो हमारे पास डिफरेंस है वो बी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये इसके तीन स्टेप्स है फैक्टराइजेशन के। अब हम आते हैं कि हमारे पास किस तरीके से फैक्टराइजेशन क्वेश्चन को किया जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस इंटू 12 विच इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो ये यहाँ पे 1 है, ठीक है, इस 1 को अगर हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1 12 से 12 आ जाएगा। अब इस ए और बी का जो हमारे पास जो ये ए और सी का इस तरह का हमें सम निकालना है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी इज़ पॉजिटिव, अगर हमारे पास ए और सी का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आ जाता है, देन हम क्या करेंगे, ऐसे दो फैक्टर्स उठाएंगे जिनका सम हमारे पास बी के इक्वल होना चाहिए। तो वो दो नंबर्स हम ले लेते हैं जो कि हमारे पास हैं। अगर 7 को हम मिड टर्म ब्रेक करें, जैसे कि 3 एंड 4, इन दो को अगर हम प्लस करेंगे तो इनका सम किसके बराबर होगा, 7 के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 12 विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से स्टार्टिंग वाले टर्म से देखें क्या चीज़ कॉमन जा रही है, इसके बाद फिर यहाँ से देखें क्या चीज़ कॉमन जा रही है। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग गौर करें तो हमारे पास x कॉमन है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं x प्लस 3, और यहाँ पे अगर हम लोग फोकस करें तो हमारे पास 4 कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3 जो कि बराबर है 0 के, यानी कि 4 का टेबल अगर हम 3 तक पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, ये दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास सेम। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें से एक को लिखेंगे x प्लस 3 और दूसरा ये x और ये 4 जो कि हमारे पास बनेगा x प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। अब एक टर्म हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 0, या फिर x प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। ये यहाँ प्लस में है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो एस एस बनेगा वो बनेगा -3 इंटू -4।